जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग एकदम बेसिक से हिंदी व्याकरण स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो लेवल से। जिसमें से आज पहला टॉपिक देखेंगे वर्ण। क्या देखेंगे? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? ये देखेंगे क्या? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो मुंह से बोली गई वह ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मुंह से बोली गई वह ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो लिखते परिभाषा लिखते हैं। मुंह से बोली गई वह ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मुंह से बोली गई वह ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ये सब वर्ण ही है। जैसे एग्जाम्पल में क, ख, डॉट डॉट डॉट, च, छ, ट, ठ, आ भी हो जाएगा। अ, आ, ये सब क्या है? वर्ण। ये सब क्या है? वर्ण। तो वर्ण के 3 प्रकार होता है। वर्ण के 2 प्रकार होता है, वाले सॉरी, वर्ण के 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होता है? 2। वर्ण के अब प्रकार देखते हैं। वर्ण का प्रकार। वर्ण का 2 प्रकार होता है। पहला होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं। वर्ण के 2 प्रकार में से पहला देखते हैं हम लोग, क्या? स्वर वर्ण। क्या देखते हैं? स्वर वर्ण। पहला देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो इसमें से हम 2 तरह के वर्ण लिखे हैं। जिसे हम क बोल रहे हैं तो क में लग रहा है कि अ आ रहा है। क में क्या बोल रहे हैं? लग रहा है कि अ आ रहा है। लेकिन अ बोल रहे हैं तो कोई भी वर्ण नहीं मिल रहा है, अ अकेले हो जा रहा है। तो ये 2 प्रकार के वर्ण है। तो इसमें से कुछ स्वर वर्ण है, कुछ व्यंजन वर्ण। तो वही स्वर वर्ण होगा जिसके उच्चारण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लीजिए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, न ली जाए, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन होता है तो देखते हैं। जिसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, उ, औ, अन अ नहीं होता है। अन और अ नहीं होता है। तो ये 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन स्वर वर्ण के, अब आगे देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण की परिभाषा देख लिया। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लीजिए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11। जिसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अन और अह नहीं होता है। अन और अह नहीं होता है। अब स्वर वर्ण के प्रकार होता है। क्या होता है? स्वर वर्ण का प्रकार। स्वर वर्ण का प्रकार। स्वर वर्ण का प्रकार पहला होता है
ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा होता है दीर्घ स्वर वर्ण। क्या होता है? दीर्घ स्वर वर्ण। तीसरा होता है प्लूट, प्लूट स्वर वर्ण, प्लूट स्वर वर्ण। पहले इसको तीनों के बारे में समझ लेते हैं, तब इसकी संख्या को देखेंगे। ह्रस्व स्वर वर्ण एक मात्रात्मक होता है। ह्रस्व स्वर वर्ण क्या होता है? एक मात्रात्मक। दीर्घ स्वर वर्ण होता है दो मात्रात्मक। प्लुत स्वर होता है तीन मात्रात्मक। कितना मात्रात्मक? तीन मात्रात्मक। इसे ह्रस्व स्वर वर्ण कितना मात्रात्मक? एक मात्रात्मक, एक मात्रा। कितना मात्रा? एक मात्रा। जिसे क ख को पढ़ते हैं क का की ये सब मात्रा है, तो इसी तरह एक मात्रा। फिर दीर्घ स्वर वर्ण का चीज दो मात्रा का चीज दो मात्रा। फिर प्लुत स्वर वर्ण का चीज तीन मात्रा। क्या कितना मात्रा? तीन मात्रा। और इसका परिभाषा होगा, जिसे परिभाषा तो नहीं पूछेगा लेकिन परिभाषा होगा क्या? ह्रस्व स्वर्ण का वैसे स्वर्ण जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर्ण की अपेक्षा कम समय लगे, दीर्घ स्वर्ण की अपेक्षा कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर्ण। दीर्घ स्वर्ण का चीज वैसे वैसे स्वर्ण जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर्ण की अपेक्षा अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण। फिर कहते हैं प्लुट स्वर वर्ण। वैसे तीन मात्रात्मक होता है। वैसे स्वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर वर्ण। इसकी संख्या चार होती है। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? चार होती है। कितनी? चार। कौन कौन होता है? तो अ, छोटी ई, छोटा उ और री। क्या होता है? री। इसकी संख्या सात होती है। इसकी संख्या सात होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? सात। तो क्या हो जाएगा? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। क्या हो जाएगा? ओ और औ। तीन मात्रात्मक होता है, जिसे इसमें से एक एग्जाम्पल हो जाएगा ओ, तीन मात्रात्मक। ए ऐसे ऐसे रहेगा, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये सब होता है तीन मात्रात्मक। इसका ज्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछता है, लेकिन पूछेगा स्वर्ण कितने में होते हैं, तो बोलेंगे तीन। ह्रस्व स्वर्ण, दीर्घ स्वर्ण और प्लुत स्वर्ण। यही पूछेगा कि ह्रस्व स्वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो चार। कौन कौन? तो अ, छोटी, छोटा उ, री। फिर दीर्घ स्वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो सात। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये होता है। फिर ये स्वर्ण इतना पर समाप्त हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। मुंह से बोली गई वह ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग मतलब पूरा, च, छ, ज, ट, ठ, ड, प, फ, ब, य, ल, व, अ, आ। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11। इसको एकदम याद रखना है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर क्या? स्वर वर्ण का प्रकार। स्वर वर्ण का प्रकार। स्वर वर्ण तीन प्रकार का होता है: ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। इस ह्रस्व स्वर वर्ण की एक मात्रात्मक होता है, ये द्विमात्रात्मक होता है और ये तीन मात्रात्मक होता है। ह्रस्व स्वर्ण की संख्या चार होती है। ह्रस्व स्वर्ण की संख्या कितनी होती है? चार। जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, री। फिर दीर्घ स्वर्ण कितना होता है? तो सात। आ, ई, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर्ण इसमें मतलब थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है। बोलने में कोई भी वर्ड स्वर्ण हो उसको लंबा खींचेगा, क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर्ण। यह तीन मात्रात्मक होता है। इसकी कोई संख्या नहीं होती, इसकी संख्या कोई नहीं होती। तो यह स्वर्ण समाप्त हुआ। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। अब क्या देखते हैं? व्यंजन वर्ण। स्वर्ण के दो प्रकार में से एक पढ़ लिए, दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण का क्या परिभाषा होगा? तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, उसे व्यंजन
वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। जिसे क बोलते हैं एग्जाम्पल में, जैसे जैसे क बोलते हैं तो इसका क पूरा कैसे होता है? तो आधा क आ अ, ये हलंत है। हलंत लगा देने पर, मतलब क में अगर हलंत लगा देंगे तो इसमें से अ निकल गया, तो यही यही होता है कची क। ऐसे ही पूरा व्यंजन वर्ण में होता है। जैसे ख भी, तो ख, ख में क्या है? बोलने पर ही आ रहा है, ख अ आ रहा है तो ख। ग में भी अ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ग। क्या हो जाएगा? ग। इसी इसी प्रकार अब हम लोग व्यंजन वर्ण का भी भेद देखते हैं। व्यंजन वर्ण का तीन भेद होता है। व्यंजन वर्ण का कितने भेद होता है? तीन। यहाँ पर व्यंजन वर्ण का भेद देखते हैं। व्यंजन वर्ण का प्रकार। व्यंजन वर्ण का प्रकार। व्यंजन वर्ण तीन प्रकार का होता है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा होता है उष्म व्यंजन। क्या होता है? उष्म व्यंजन। क्या होता है? उष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण का तीन प्रकार होता है। कौन कौन? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तीन प्रकार होता है। तो अब पहला इसमें से देखते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या देखते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जब किसी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जब किसी व्यंजन वर्ण के उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मुद्रा इत्यादि का स्पर्श उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। कंठ, तालु, मुद्रा इत्यादि का स्पर्श उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसके परिभाषा नहीं जरूरी है, इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। क्या होता है? वर्ग। वर्ग में क्या होता है? क वर्ग। क्या होता है? क वर्ग। जिसे क वर्ग में पांच आएगा, क, ख, ग, घ और अंग। ऐसे होता है च वर्ग। क्या होता है? च वर्ग। च, छ, ज, झ और ञ। फिर होता है ट वर्ग। क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग होता है। क्या होता है? थ, द, ध, न। फिर होता है प वर्ग। क्या होता है? प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। ये तो हो गया वर्ग। क्या हो गया? वर्ग। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कौन कहाँ से बोला जाता है। इसका एक ट्रिक होता है केटीएम दो। क्या होता है? केटीएम दो ट्रिक। सबका ट्रिक क्या होता है? के टी एम दो। कैसे? केटीएम दो। कस हो जाएगा कंठ से। ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ठीक है। त से हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा? तालु। क्या हो जाएगा? तालु। म से हो जाएगा मुद्रा। कहाँ से बोला जाता है? मुद्रा। कहाँ से बोला जाता है? मुद्रा। द से हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? दंत। कहाँ? दंत। ओ से हो जाएगा ओट्स। क्या हो जाएगा? ओट्स। क्या हो जाएगा? ओट्स। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मुद्रा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मुद्रा। फिर त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। फिर प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। यही पूछेगा, जिसे बीच में से पूछ देगा ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें से कोई चार गो ऑप्शन रहेगा तो क्या मारना पड़ेगा? तालु। क्या होगा? तालु। इसे पूछ देगा ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? ओट्स। क्या हो जाएगा? ओट्स। अब दूसरा प्रकार इसका है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो मतलब इसकी संख्या चार होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? चार। इसकी संख्या चार होती है। इसकी संख्या चार होती है। क्या होती है? चार होती है। जिससे बच गया क्या? य, र, ल और व। य, र, ल, व। और क्या? फिर तीसरा है उष्म व्यंजन वर्ण। क्या है? उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण में क्या हो जाएगा? इसकी भी संख्या चार होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या चार होती है। इसकी संख्या चार होती है। चार होती है। कौन कौन?
इसमें से स है, क्या है, स। इसमें स नहीं है, इसमें स है, तो इसमें से तीनों स आएगा, तालाबी स, मूंधानी स, दंती स और ह। क्या होगा, तालाबी स, मूंधानी स, दंती स और ह। ये दोनों में लड़का में कंफ्यूजन होता है, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन में। तो इसमें देखो स है, तो इसमें से तीनों स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तीनों स, तालाबी स, मूंधानी स, दंती स, और एक आएगा ह। फिर इसमें क्या आएगा, य र ल व। य र ल में के सब हो गया, य र ल व, तालाबी स, मूंधानी स, दंती स, ह। अब रह गया क्या, छत्र और ज्ञ, छत्र और ज्ञ, तो उसको भी पढ़ेंगे। वो अलग है, वो प्रकार होता है, लेकिन वो व्यंजन वर्ण का प्रकार नहीं है, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। उसके क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जब दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो व्यंजन वर्ण बनता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये बना हुआ है दो व्यंजन वर्ण के ही मेल से, किसके मेल से, दो व्यंजन वर्ण के मेल से ही बना है, जिसे संयोगी छ, त्र और ज्ञ, क्या, ज्ञ, क्या, ज्ञ। और एक होता है स्र, क्या होता है, स्र, क्या होता है, स्र। किन किन वर्ण से मिलकर बना हुआ है, क और स से मिलकर बना हुआ है। ये क्या चीज है, तो त और र से मिलकर बना हुआ है। ये क्या चीज है, तो ज और य से मिलकर बना हुआ है। ये क्या चीज बना हुआ है, तालाबी स और र से मिलकर बना हुआ है। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन वर्ण। और व्यंजन और वर्ण होता है जिसे अल्प प्राण और महाप्राण, तो उसको चलिए देखते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या, क्या अनुनासिक वर्ण, क्या देखते हैं, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण। इसकी संख्या 5 होती है। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5। किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, क्या, कौन वर्ण, पांचवा वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अनुनासिक वर्ण कहलाता है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या 5 होती है। इसकी संख्या 5 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इसकी संख्या 5 होती है, जिसे अंग, इया, अड़ा, न और म। इसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। फिर क्या, तो हम लोग उच्चारण करते हैं, हम लोग मुंह से जब बोलते हैं उसके आधार पर भी वर्ण बांटा गया है। जैसे कि किसी वर्ण को बोलते हैं तो कम हवा निकलती है, किसी वर्ण को बोलते हैं तो ज्यादा हवा निकलती है, तो उसके आधार पर भी वर्ण को दो दो भागों में बांटा गया है। तो श्वास के आधार पर, किसके आधार पर, श्वास से हवा निकलने के आधार पर, हवा निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर वर्ण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन, तो पहला होता है अल्प प्राण, क्या होता है, अल्प प्राण, क्या होता है, अल्प प्राण। दूसरा क्या होता है, महाप्राण, क्या होता है, महाप्राण। इसकी संख्या 30 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 30 होती है। इसकी संख्या 30 होती है। जैसे कौन कौन होता है, तो किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण। फिर क्या, तो फिर दूसरा हो जाएगा य, र, ल और व। फिर क्या हो जाएगा, सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण। तो ये कितना हो गया, इसको करेंगे तो 1 2 3, 3 अब 5 गो वर्ग है तो 3 5 15 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये कितना हो गया, सभी स्वर वर्ण कितना होता है, 11। तो कुल कितना हो गया, कुल हो गया कितना, 30। कुल कितना हो गया, 30। कुल कितना हो गया, 30। अब इसकी संख्या देखते हैं, इसकी संख्या होता है कितना, तो इसकी संख्या होता है, इसकी संख्या होता है 15। इसकी संख्या 15 नहीं होता है, 5 10 4 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा किसी वर्ग का, किसी
किसी वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण, दूसरा एवं चौथा वर्ण, फिर क्या हो जाएगा? तो तलाविस, तलाविस, उन्धानी स, दंती स और ह। ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 5, 2 गुने 5 बराबर 10। तो कुल संख्या कितना हो गया? कुल संख्या कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। तो अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि ग ग क्या है, अल्प प्राण है या महाप्राण? इसको आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में।